नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्टेंस रिले के जो डिफरेंट जोन हैं उसके फिलोसफी में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डिस्टेंस रिले में मेनली 3 जोन का जो सेटिंग है वो सेटिंग हम नॉर्मली देते हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3 जो है वो फॉरवर्ड सेटिंग है और जोन 4 जो है वो रिवर्स सेटिंग है। तो यहाँ पे दो सबस्टेशन है, सबस्टेशन ए और सबस्टेशन बी के अंदर एक लाइन है, ओनली ए सिंगल सर्किट लाइन, और सबस्टेशन बी और सबस्टेशन सी के अंदर एक सिंगल सर्किट लाइन शो किया गया है। तो यहाँ पे सी टी का जो कनेक्शन है और ब्रेकर के जो कनेक्शन है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। और सी टी का जो P1 का टर्मिनल है वो नॉर्मली बस साइड के तरफ कनेक्शन किया जाता है और P2 जो है टुवर्ड्स लाइन साइड। सिमिलरली जो सबस्टेशन बी के अंदर जो सी टी है वो भी टुवर्ड्स P1 जो है टुवर्ड्स बस साइड और P2 जो है टुवर्ड्स लाइन साइड। और ये जो प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ है, प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ मतलब सबस्टेशन ए के अंदर जो रिले है, मतलब डिस्टेंस रिले इस सीटी जो है सीटी का सेकेंडरी से कनेक्ट किया जाता है। तो सबस्टेशन के ए के जो डिस्टेंस रिले उसके जो जोन 1 है, जोन 1 का जो रीच है नॉर्मली 80 to 85% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ, मतलब ए और बी के अंदर जो लाइन है उसका 80 to 85%। नॉर्मली इसका लाइन लेंथ 100 किलोमीटर होगा, तो इसका जो जोन 1 का रीच होगा वो 80 to 85 किलोमीटर। सो वाई 80 to 80% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ, वाई नॉट 100%? जो सी टी और पी टी है नॉर्मली डिस्टेंस रिले मेनली इम्पीडेंस रिले है। इम्पीडेंस मतलब इम्पीडेंस जो सेंस करता है डिस्टेंस रिले वो वोल्टेज और करंट का जो इनपुट है उसके वजह से इम्पीडेंस सेंस करता है। तो वोल्टेज जो है वो वी टी मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर और सी वी टी का जो सेकेंडरी का जो इनपुट है डिस्टेंस रिले में जो लिया जाता है उसके वजह से वो वोल्टेज सेंस करता है। और सी टी जो है सी टी के सेकेंडरी से डिस्टेंस रिले कनेक्ट किया जाता है और सी टी करंट का जो सेकेंडरी टर्मिनल से करंट सेंस करता है। तो ये जो वी टी और सी टी का जो रेशियो है वो इसका रेशियो से वो इम्पीडेंस कैलकुलेट करता है। तो सी टी और वी टी का एरर मैक्सिमम 5% हो सकता है। तो इसके वजह से अगर 100% लाइन लेंथ अगर डिस्टेंस रिले में जोन 1 के सेटिंग हम पुट करता है तो क्या होगा? तो मान लीजिए जो 5% जो पी टी का एरर है वो अपवर्ड मतलब इंक्रीज है। जो वी टी जो वोल्टेज सेंस करता है वो 1.05%, और जो करंट जो सेंस करता है वो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स है, मतलब 5% डिक्रीज में है। मतलब जो सी टी का जो करंट सेंस किया है डिस्टेंस रिले में वो है 0.95%। सो इसके वजह से जो इम्पीडेंस में जो मिसमैच आएगा वो है 110%। मतलब हमने जो डिस्टेंस रिले में जोन 1 का सेटिंग दिया है 100%, बट सी टी और पी टी का जो रेशियो एरर है उसकी वजह से 110% इम्पीडेंस वो रिले सेंस कर सकता है। तो क्या होगा? इसके जो सबस्टेशन बी और सबस्टेशन सी के अंदर जो लाइन है उसके खूब करीब है अगर कोई फॉल्ट होगा, मान लीजिए कि बी और सी में बहुत क्लोज जोन में एक फॉल्ट हुआ है, तो क्या होगा? इसका जो डिस्टेंस रिले है वो भी जोन 1 सेंस करेगा। उसके वजह से ये जो ब्रेकर है ब्रेकर में ट्रिप सिग्नल सेंड करेगा, और ये जो डिस्टेंस रिले है वो भी जोन 1 सेंस करके वो डिस्टेंस रिले में सेंड करेगा। जोन 1 मतलब विदाउट टाइम डिले, जो इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग है। मतलब फॉल्ट हुआ है सबस्टेशन बी और सी के अंदर बहुत ही करीब में, सबस्टेशन बी के बहुत ही करीब में, बट इसी के वजह से जो ट्रिप करना चाहिए वो है सबस्टेशन बी के अंदर ये ब्रेकर और ये ब्रेकर, और सी के अंदर ये ब्रेकर। बट जो जोन 1 का जो सेटिंग है 100% लाइन लेंथ देने की वजह से सबस्टेशन के एक के अंदर ये भी ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, तो ये मेल्ट ट्रिपिंग है। इसी के वजह से जोन 1 का जो रीच है 80 to 85% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ, और जोन 1 के टाइम डिले जो है वो 0 सेकेंड, दैट इज नो डिले। सो जोन 1 का जो सेटिंग है 80 to 85% ऑफ द लाइन लेंथ,
और जोन 2 रिमेनिंग जो 15 to 20% जो लाइन लेंथ है वो जोन 2 में कवर किया जाता है। सो मान लीजिए कि एक फॉल्ट हुआ है 90 किलोमीटर फ्रॉम सबस्टेशन ए, तो जो इसका जो रिले है सबस्टेशन बी के अंदर जो रिले है वो जोन 1 में इस फॉल्ट को सेंस करेगा, और फॉर सबस्टेशन ए में जो रिले है वो जोन 2 में सेंस करके विथ टाइम डिले में ये ब्रेकर को ट्रिप करेगा। जोन 2 का जो टाइम डिले है नॉर्मली 0.35 से 0.5 सेकेंड टाइम डिले पुट किया जाता है। सो 0.35 क्यों? फॉरेन सबस्टेशन का जो एलबीबी प्रोटेक्शन है, एलबीबी प्रोटेक्शन के टाइम से जोन 2 का टाइम कोऑर्डिनेट किया जाता है। एलबीबी का प्रोटेक्शन का जो टाइम है नॉर्मली 200 मिलीसेकंड होता है, और ब्रेकर ओपनिंग का जो टाइम है नॉर्मली 60 मिलीसेकंड है। तो थोड़ा मार्जिन जोन 2 में दिया जाता है, इसके वजह से जोन 2 का नॉर्मली जो टाइम है 0.35 पुट किया जाता है। और 0.5 सेकेंड क्यों है? 0.5 सेकेंड जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ये डबल सर्किट लाइन होता है तो 100% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ प्लस 50% ऑफ द एडजेसेंट शॉर्टेस्ट लाइन नॉर्मल जोन 2 का रीच पुट किया जाता है। और ये अगर 400 के भी और अबव लाइन होगा तो जोन 2 का जो रीच है डबल सर्किट लाइन के लिए 150% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन पुट किया जाता है। और जोन 2 जो है जोन 2 का जो रीच है वो फार एंड सबस्टेशन का बास फॉल्ट को कवर करना चाहिए। मतलब सबस्टेशन बी के अंदर अगर कोई बास फॉल्ट होता है, इसमें जो अगर बस बार रिले नहीं होता है तो ये जोन 2 में कवर करना चाहिए। तो ये जोन 2 का फिलोसफी है। तो अब 0.5 सेकेंड क्यों टाइम डिले पुट किया जाता है? मान लीजिए का इसका जो लाइन लेंथ है 100 किलोमीटर है, ये सिंगल सर्किट लाइन है, और जो शॉर्टेस्ट लाइन है उसका जो लाइन लेंथ है वो है 10 किलोमीटर। तो जोन 2 का जो रीच है वो है 120% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ। सो जोन 2 का जो रीच होगा वो आ जाएगा 120 किलोमीटर, और सबस्टेशन बी और सी के अंदर जो लाइन है उसका लेंथ है 10 किलोमीटर। उसके वजह जो सबस्टेशन बी और सी के जो बी एंड में जो रिले है उसका जो जोन 2 आ जाएगा 80 to 85% ऑफ द लाइन लेंथ, मतलब 8 किलोमीटर। सो अगर इस जोन 2 में अगर फॉल्ट होता है प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ बी और सी के जोन 2 मतलब 9 किलोमीटर में फॉल्ट होता है, तो इसका जो रिले है वो जोन 2 में सेंस करेगा। जोन 2 का जो टाइम डिले है वो 350 मिलीसेकंड में नॉर्मली पुट किया जाता है, और इसका जो डिस्टेंस है 9 किलोमीटर फ्रॉम दिस सबस्टेशन। ओके, सो ये भी जोन 2 में सेंस करेगा, और इसका जो जोन 2 है 120 किलोमीटर, सो ये भी जोन 2 में सेंस करेगा। तो क्या होगा, इसका जो जोन 2 का टाइम डिले है 0.35, तो इसका अकॉर्डिंग इसका जो जोन 2 का टाइम है उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो इसका जोन 2 का टाइम 0.35 से इंक्रीज करके 0.5 मिलीसेकंड हम पुट करता है। इसी के वजह से जो इसका 9 किलोमीटर में अगर फॉल्ट होता है सबस्टेशन बी और सी के अंदर, तो ये जोन 2 में पिक करके 350 मिलीसेकंड के बाद 350 मिलीसेकंड के बाद उसको ब्रेकर को ट्रिप करेगा। बट इसका का जोन 2 का जो टाइम है वो 500 मिलीसेकंड 500 मिलीसेकंड होने के वजह से ये इसका जो ब्रेकर है वो ट्रिप नहीं करेगा। तो फॉल्ट इस लाइन में हुआ है तो इस ब्रेकर और ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और ये ब्रेकर नहीं ट्रिप करेगा। इसी की वजह से जोन 2 का टाइम डिले 0.35 से होकर 0.5 सेकेंड तक पुट किया जाता है। लेकिन जोन 2 का जो रीच है वो नेक्स्ट वोल्टेज लेवल एनक्रोच नहीं करना चाहिए। मतलब सबस्टेशन बी और बी के अंदर अगर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो अगर नेक्स्ट जो लोअर वोल्टेज लेवल है, लोअर और हायर वोल्टेज लेवल है, उस वोल्टेज लेवल के में कोई फॉल्ट होता है तो पहले जो एलबी साइड का जो रिले है वो रिले उस फॉल्ट को क्लियर करना चाहिए। अगर वो भी रिले फॉल्ट क्लियर करने में असमर्थ रहता है तो एचबी साइड का जो रिले है वो रिले सेंस करके
वो रिले ट्रिप करना चाहिए। सो इसके वजह से जो जोन 2 का जो रीच है वो रीच ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस को कैलकुलेट करके जोन 2 का रीच 100% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ प्लस 80% ऑफ द इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस को पुट कैलकुलेट करते हैं, जोन 2 का रीच कैलकुलेट किया जाता है, ताकि नेक्स्ट वोल्टेज लेवल में कोई फॉल्ट होगा तो जोन 2 में इस रिले सेंस करके ट्रिप सिग्नल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर ये एक 66 के बी लाइन है और ये 33 के बी बास है, 33 के बी बास में एक फॉल्ट हुआ है तो जोन 2 में ये रिले सेंस करके ट्रिप नहीं करना चाहिए। इसके वजह से जोन 2 का जो रीच है ये वो होगा 100% ऑफ द लाइन लेंथ, मतलब ये 100 किलोमीटर होगा तो 100 किलोमीटर, और मान लीजिए कि इसका जो इक्विवेलेंट जो परसेंटेज इम्पीडेंस है वो आ जाता है 10 किलोमीटर लाइन लेंथ, तो 80% ऑफ द इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस वो आ जाएगा 100 प्लस 8, मतलब 108 किलोमीटर नॉर्मली जोन 2 का रीच सेट किया जाता है। नाउ जोन 3 सेटिंग। जोन 3 का जो रीच है नॉर्मली जो फार एंड सबस्टेशन का जो लॉन्गेस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट लाइन को कवर करना चाहिए। मतलब जोन 3 का जो रीच है 1.2 इंटू प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ। प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ मतलब ए और बी का जो लाइन लेंथ है वो है प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ प्लस एडजेसेंट लॉन्गेस्ट लाइन। यहाँ पे एडजेसेंट लॉन्गेस्ट लाइन है, सबसेशन बी के दो लाइन है, एक सबसेशन बी और सी के तरफ और एक है बी और डी के तरफ। ये सबसेशन बी और डी का जो लाइन है वो एडजेसेंट लॉन्गेस्ट लाइन है। मान लीजिए कि इसका जो लाइन लेंथ है 100 किलोमीटर और बी और डी का जो लाइन है उसका लेंथ है 100 किलोमीटर। सो जोन 3 का जो रीच होगा 1.2 इंटू 100 प्लस 100 दैट इज 240 किलोमीटर। और जोन 3 का जो टाइम डिले नॉर्मली 0.8 से 1 सेकेंड पुट किया जाता है। तो मान लीजिए कि बी और डी के अंदर एक फॉल्ट हुआ है, इसका जो जोन 2 है, जोन 2 में फॉल्ट हुआ है, तो इसका जो जोन 2 का जो रिले है वो रिले फॉल्ट क्लियर करने में फेल हो जाता है, और रिले के फेलियर की वजह से रिले फॉल्ट डिटेक्ट नहीं करता है। तो इसके वजह से जो सबसेशन ए का जो रिले है वो एज ए बैकअप सेटिंग जोन 3 में ये फॉल्ट डिटेक्ट करेगा और आफ्टर 0.8 to 1 सेकेंड ये फॉल्ट क्लियर करेगा। जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करके ये फॉल्ट क्लियर करेगा। सो व्हाई द जोन 3 टाइम इज 0.8 to 1 सेकेंड। नॉर्मली जो जोन 3 का जो रीच है एडजेसेंट लॉन्गेस्ट लाइन कवर करने के वजह से जो नेक्स्ट वोल्टेज लेवल है फार एंड सबस्टेशन में, जो नेक्स्ट वोल्टेज लेवल है उसको इनक्रोच कर जाता है। मान लीजिए सबस्टेशन बी के अंदर जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का सबस्टेशन बी का जो वोल्टेज लेवल है वो है 66 के बी और ये का जो वोल्टेज लेवल है वो 33 के बी। सो यहाँ पे दो इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर है और उसका जो नेक्स्ट वोल्टेज लेवल है वो 33 के बी, और 33 के बी में एक बास फॉल्ट होता है। तो क्या होगा, जो एलबी साइड का जो रिले है वो 600 मिली सेकेंड के एज ए बैकअप ओवर करंट रिले ये फॉल्ट क्लियर करना चाहिए। अगर ये भी रिले फॉल्ट क्लियर करने में असमर्थ होता है तो एचपी का जो रिले है विद इन 800 मिली सेकेंड इस फॉल्ट को क्लियर करना चाहिए। सो अगर जोन 3 जो है, जोन 3 अगर नेक्स्ट वोल्टेज को एनक्रोच करता है तो जोन 3 का जो टाइम डिले है 0.8 से थोड़ा इंक्रीज करके 1 सेकेंड तक किया जाता है। इसीलिए जोन 3 का जो टाइम डिले है अगर नेक्स्ट वोल्टेज फार एंड सबस्टेशन के नेक्स्ट वोल्टेज लेवल एनक्रोच नहीं करता है तो 0.8 सेकेंड, और अगर फार एंड सबस्टेशन के नेक्स्ट वोल्टेज लेवल अगर एनक्रोच करता है तो 1 सेकेंड पुट किया जाता है। तो जोन 3 है बैकअप सेटिंग फॉर ऑफ द एडजेसेंट ऑल द लाइन। सो ये जोन 3, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 का जो फॉरवर्ड जो रीच है उसका जो फिलोसफी है। अब हम डिस्कस करेंगे जोन 4 का रीच के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जो जोन 4 का जो सेटिंग का जो फिलोसफी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जोन 4 जो है वो है रिवर्स जोन है। मतलब जो रिवर्स जोन में अगर फॉल्ट होगा है तो ये जो रिले है वो फॉल्ट डिटेक्ट करेगा। मतलब रिवर्स जोन मतलब
जो P1 जो है सिटी का जो P1 है वो बस साइड में कनेक्ट है और P2 जो है लाइन साइड में कनेक्ट है। अगर फॉल्ट करंट P1 से होके P2 तक फ्लो करेगा, डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये जो रिले है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल्ट डिटेक्ट करेगा। अगर जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है P2 से होकर P1 है, तो जो रिले है रिले रिवर्स जोन में फॉल्ट डिटेक्ट करेगा। मान लीजिए कि एक सबस्टेशन ए के अंदर एक बस फॉल्ट हुआ है और बस बार रिले नहीं है, तो जोन 4 का जो सेटिंग है, नॉर्मली जो बस बार है उसका जो वो बस कवर करना चाहिए। तो उसका जो टाइम डिले है, टाइम डिले नॉर्मली फार एंड सबस्टेशन का जोन 2 का टाइम जो है टाइम से कोऑर्डिनेट किया जाता है। मतलब सबस्टेशन ए में अगर बस फॉल्ट होता है तो सबस्टेशन ई और सबस्टेशन बी का जो रिले है वो जोन 2 टाइम में पहले ट्रिप करना चाहिए। उसके बाद सबस्टेशन ए का जो रिले है वो, मतलब ये रिले और ये रिले, वो जोन 4 टाइम में ट्रिप करना चाहिए। इसी के वजह से जो जोन 4 का जो टाइम डिले है वो 0.5 सेकेंड और 500 मिली सेकेंड पुट किया जाता है। और जोन 4 का जो रीच है वो 10% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ इफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ इज ग्रेटर देन 100 किलोमीटर, और 20% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ इफ द प्रोटेक्टिव लाइन लेंथ इज लेस देन 100 किलोमीटर। सो ये है जोन 4 का रीच का सेटिंग और टाइम डिले का फिलोसफी। सो ये रहा जोन 1, जोन 2 और जोन 3 और जोन 4 का जो रीच और टाइम डिले का जो फिलोसफी है वो इस वीडियो में हम डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।